हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। किसी नगर में एक सांप्रदायिक दंगा भड़का। एक संप्रदाय की भीड़ ने दूसरे संप्रदाय के सदस्य आ की दुकान को घेर लिया और उसकी दुकान के दरवाजे को लाठियों से पीटने लगे। इसके बाद अ ने एक गोली चलाई जिसके फलस्वरूप भीड़ के एक सदस्य ब की मृत्यु हो गई। ब की मृत्यु के लिए अ के दायित्व की विवेचना करिए। क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि किसी नगर में एक सांप्रदायिक दंगा भड़का। एक संप्रदाय के लोगों की भीड़ ने दूसरे संप्रदाय के एक व्यक्ति आ की दुकान को घेर लिया, जिसकी दुकान पे जो दरवाजा था उसको लाठियों से पीटने लगे। इसके बाद अ ने एक गोली चला दी जिसके फलस्वरूप वह भीड़ के एक सदस्य ब की मृत्यु हो गई। ब की मृत्यु के लिए आ के दायित्व को बताना है। क्या कह रहा कि प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 100 है उससे संबंधित है। धारा 100 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु को कारित कर सकता है। क्या कह रहा है कि धारा 100 क्या है कि धारा 100 बताती है कि कब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु भी कारित कर सकता है। अब परिस्थितियां क्या है तो 6 प्रकार की परिस्थितियां बताई गई हैं। कौन सी परिस्थितियां हैं तो कहता है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से मृत्यु की आशंका हो। मतलब क्या है कि अगर हमले से किसी व्यक्ति के मन में यह आशंका कारित हो जाती है कि अगर मैं ये हमले को न रोकूंगा तो मेरी मृत्यु कारित हो जाएगी, तो वह हमलाकर्ता की मृत्यु कारित कर सकता है। फिर दूसरा कह रहा है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से घोर उपाहति होने की आशंका है। मतलब क्या, ग्रीवियस हार्ट की आशंका है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि ऐसे हमले के परिणाम से उसे घोर उपाहति हो जाएगा तो वह व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तीसरा क्या कहता है कि बलात्संग के आशय से किया गया हमला, अर्थात अगर रेप के आशय से कोई हमला किया गया है तो ऐसे कंडीशन में मृत्यु कारित की जा सकती है। फिर चौथा कहता है कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। अगर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से अगर हमला किया गया है, इसमें भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। या व्यपहरण या अपहरण के आशय से अगर कोई हमला किया गया है, अर्थात किडनैपिंग या अबडक्शन के माध्यम के आशय से अगर कोई हमला किया गया है तो उसमें भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। और 6वीं कंडीशन कहती है कि इस आशय से हमला कि किसी व्यक्ति का परिरोध किया जाए और वह अपने को छुड़ाने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर है उसकी सहायता भी प्राप्त न कर सके। मतलब कह रहा है कि ऐसा हमला जिसमें किसी व्यक्ति को परिरोध किया जाए और परिरोध होने वाला व्यक्ति लोक ऑफिसर की सहायता प्राप्त न कर सके, ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो आइए देखिए समस्या में क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या में किसी नगर में जो है सांप्रदायिक दंगा भड़का। एक संप्रदाय की भीड़ ने दूसरे संप्रदाय के किसी व्यक्ति की दुकान को घेर लिया। दुकान के दरवाजे पर कुल लाठियों से पीटने लगे। इसके बाद अ ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप भीड़ के एक सदस्य ब को गोली लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत समस्या में भीड़ ने आ की दुकान को घेर लिया था और दरवाजे पर लाठियों से पीट रहे थे। यहाँ स्वाभाविक है कि जो दरवाजे को वो अगर तोड़ देते तो आ की या तो मृत्यु कारित कर देते या फिर घोर उपाहति पहुंच जाते। मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो है आ की दुकान को घेर लिए हैं और उसके दरवाजे को लाठियों से पीट रहे हैं, यहाँ पे यह स्वाभाविक है कि अगर वो दरवाजा तोड़ देंगे तो आ को कोई न कोई क्षति कारित करेंगे जो कि मृत्यु भी कारित हो सकती है या घोर उपाहति भी हो सकती है। अतः अ को गोली चला दी अतः अ ने गोली चला दी जिससे कि भीड़ का एक सदस्य ब मारा गया। यहाँ पे यदि मान भी लिया जाए कि भीड़ के हमले से अ को युक्त रूप से मृत्यु की आशंका नहीं है, किंतु उस हमले में आ के मन में यह आशंका अवश्य होगी
कि भीड़ अगर दरवाजा तोड़ ले तो अवश्य ही क्षति पहुंचाए। अतः यहाँ पे की आशंका युक्त और हमले से बचने के लिए गोली चलाई, जो कि को धारा 100 का बचाव मिलेगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हो सकता है कि ऐसी भीड़ की मृत्यु कारित ना करे, लेकिन के मन में यह आशंका आ सकती है कि अगर भीड़ दरवाजा तोड़ लेगी तो वह उसे अवश्य ही क्षति पहुंचाएगी, जो कि घोर उपहत की कंडीशन में भी आ सकती है। यहाँ पे वह अपने को बचाने के लिए जो गोली चलाता है, और गोली चलाता है तो अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वहां पे को जो है धारा 100 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव मिलेगा। अतः प्रस्तुत समस्या में ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में गोली चलाई, इसलिए को धारा 100 के अंतर्गत उपलब्ध बचाव प्राप्त होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।